जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने वाले हैं, जो कि 2023 के एग्जाम में आए थे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सन 1774 में बुब राजवंश का लुईस 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ। तो आपको पता होगा इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस का। और जो लुईस 16वां था वो कौन से राजवंश से था, तो बोलेंगे बुब राजवंश से था। और इसने कब जो है गद्दी पर जो है आसीन हुआ था, तो आप डेट बता सकते हैं क्या, 1774 में। तो ये तीन क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से इस क्वेश्चन से बन जा रहा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दें, जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दें, तो फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन कि 1794 में जो है किस मुद्रा को समाप्त किया गया था, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस की मुद्रा को किस मुद्रा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, लिब्रे, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। है यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था। तो यहाँ पे जो है कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा, राष्ट्रवादी। रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन में उपरोक्त सभी, तो ज्यादातर क्वेश्चन में अगर उपरोक्त सभी अगर आपको दिख रहा है तो वही ज्यादातर संभावना होता है आंसर होने का। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, ऑप्शन में यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है कि यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्षों में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। ये किसका सोच था, ठीक है, किसका विश्वास था, तो आप लोग बोलेंगे कार्ल मार्क्स का, है ना। ऑप्शन में यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद 7 नंबर देखा जाए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों में जो है शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914 से 1918 तक चला था। और इसमें से जो है कौन आप लोग को बता रहे कि मित्र शक्ति में शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जर्मन, है ना। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं। तो हिटलर कौन सा विचारधारा जन्म दिया था बताएंगे, तो 8 का आंसर हो जाएगा नाथसीवाद, इसको याद रखेंगे। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारा और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे। तो यहाँ पे जो है कौन थे बताएंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9 का बी हो जाएगा, कौन, कलांग, है ना। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर देखा जाए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। वन अधिनियम के चलते गांव वाले की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें भी आपको उपरोक्त सभी दिख रहा है, तो ज्यादा संभावना होता है कि उपरोक्त सभी ही होगा आंसर। तो ऑप्शन में यहाँ पे इसका भी डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे। तो वो क्या था आप लोगों को बताना। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरवाहे थे। ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट होगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था। तो ये जो नियम पारित हुआ था वो कब हुआ था, इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 1871 में हुआ था। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में जो निम्न में से कौन सा जो रेखा है वो बांटती है, आप लोग को बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे जल्दी से। 13 का आंसर हो जाएगा बी, कर्क रेखा, है ना। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर देखा जाए यहाँ पे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो ये नेपाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किसके नाम है जो असम हिमालय का सीमांकन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसका नाम है आप लोग को बताएं, तो 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी, ये नदिया का नाम, किसका नाम है, नदिया का नाम है। ठीक है, नदी का। 16 नंबर देखा जाए यहाँ पे तो कहा जा रहा है भारत में हिमालय
पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है आप लोगों को बताना है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिखा है तो बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन पर स्थित है? जल विभाजक पर स्थित है, तो यहाँ पे कौन सा आप लोग बताएं? तो ये यहाँ पे आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से हरियाणा अम्बाला, है ना। 17 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे, तो 19 नंबर जो हमारा है यहाँ पर, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है? तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर देखा जाए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वन किस प्रकार का संसाधन है? तो वन जो है, क्योंकि वन तो दोबारा आ जाता है ना, इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे, तो वन क्षेत्र निम्न में से किस कारणों से कम हो रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे उपरोक्त सभी आया, तो ऑप्शन में यहाँ पे डी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए, तो निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे क्या है आप लोग को बताना है। तो 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए होगा, पश्चिमी विक्षोभ, है ना। ठीक है, इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो यहाँ पे भी उपरोक्त सभी आया है, तो 23 का भी आंसर क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे, तो लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? तो किसका होना जरूरी माना जाता है आप लोग को बताना है। तो 24 का आंसर बी हो जाएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तो यहाँ पे चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा क्या? राष्ट्रीय जन संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो देशद्रोही का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 1950 में 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? ठीक है, यहाँ पे भी दिखा है तो उपरोक्त सभी दिख रहा है, तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, डी, है ना। इसके बाद 28 नंबर देखा जाए, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है? तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे जल्दी से, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के पास ही तो होता है। निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? किसे? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, राष्ट्रपति को, है ना। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे, भारत में जो है निर्वाचन प्रतिनिधि की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो इनकी जो राष्ट्रीय सभा होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो संसद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इनमें में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाना या फिर कर बढ़ाना या फिर बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है? तो ये विधायिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी दिख रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी करेक्ट। इसके बाद 33 नंबर देखा जाए, तो यहाँ पे वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो वोट देने का जो अधिकार होता है वो, है ना, राजनीतिक अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? तो ये आपने तो पढ़ा ही होगा इकोनॉमिक में, तो कितने लोग हैं तो बताएंगे जल्दी से, 450 लोग बताए गए थे। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तो निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीजों का होना जरूरी माना जाता है? तो उत्पादनों के लिए जो है क्या चीज होना चाहिए? उपरोक्त सभी दिख रहा है, तो उपरोक्त सभी टिक मारिए, है ना। तो क्वेश्चन देखा जाए तो
शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे जो है आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। शिक्षित हो गया भी बेरोजगार। इसके बाद 37 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो हरित क्रांति तो कृषि से आप लोग जुड़ा हुआ लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होना चाहिए 37 का, है ना। इसके बाद 38 नंबर देखा जाए तो भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो निर्धनता का जो प्रमुख कारण है आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्या उपरोक्त सभी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारिए, ठीक है, डी मारिए, और क्या। इसके बाद 39 नंबर देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वर्ष, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बता दें, ठीक है, कि ये जो है किस वर्ष जो है या फिर जो भी पारित हुआ था, कब हुआ था, आप लोग को ये बताना है, डेट बताना है कि कब पारित हुआ था, और इसमें जो है कितने लोगों को जो है रोजगार देने का जो है यहाँ पे गारंटी लेती है, ठीक है, कितने दिनों तक, ठीक है, आप लोग को ये बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 का आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 100 दिनों तक जो है वो, ठीक है, रोजगार देने की गारंटी देती है। तो बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे किसानों का समर्थन करना ही है। और इसके बाद आप लोग अगर हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आने वाला है, ठीक है, ताकि आप लोग वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।